64 कलाओं से परिपूर्ण इस दिन धरती पर उतरेगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। जाने फिर क्या होगा। विष्णु जी के 10 अवतार हैं। अलग अलग युग में भगवान 9 अवतार में जन्म ले चुके हैं, लेकिन विष्णु का कल्कि अवतार अभी बाकी है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार में जन्म होगा। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल्कि आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की मूर्ति या फोटो में गंगाजल छिड़कें और वस्त्र पहनाएं। लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान कल्कि को स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि अर्पित कर पूजा करें। कल्कि अवतार में कब होगा भगवान विष्णु का अवतरण? श्रीमद्भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार का समय, दिन और स्थान। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक से विदा लिया तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 3102 + 2023 = 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। रामजी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा भगवान का कल्कि अवतार। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवार करते हुए नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिवजी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और पुनः धर्म का पताका लहराएंगे।
इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी।